छतरपुर के बाजना इलाके में जो बाजना वन रेंज है उस इलाके में ये भीमकुंड है। और भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में जब वनवास के दौरान भीम पांडव सारे लोग एक साथ थे तो इस इलाके में उनको किसी को प्यास लगी तो भीम ने शायद गदा मारा और गदे से ये पानी निकल आया। इसकी गहराई को आज तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम देश भर के मीडिया चैनल कवर कर चुके हैं, लेकिन इसकी गहराई को नाप नहीं सके। भीमकुंड का क्या रहस्य है, इसकी क्या इसकी कहानी है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस रहस्यमयी कुंड की गहराई और इसका जो पानी का कलर है वो अपने आप में अलहदा है। भीमकुंड का ये रास्ता है और ये सीढ़ियों के होते हुए भीमकुंड को जाना होता है। महाभारत काल से इस जंगल के बीच में बना ये भीमकुंड अपने आप में अद्भुत है, अलग है। यहाँ कभी पानी नहीं सूखता है, ये वर्ष भर भरा रहता है। और कहते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो समुद्र से है। जब समुद्र में कोई हलचल होती है, कोई भी किसी भी तरह का उथल पुथल होती है तो हमें देखने को मिलती है। ये वो भीमकुंड है। तो पानी देखिए, अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में आए थे तो उन्होंने प्यास लगी थी द्रौपदी को, तो द्रौपदी ने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में, तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले, कहा भीम पानी तो है लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया, तो क्रोध में उन्होंने ऊपर से गदा का प्रहार किया, एक पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया लेकिन पिएंगे कैसे, रास्ता नहीं थी। तो ये अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाई, तो फिर आकर के उन्होंने पानी पिया। तो जो रुके रहे चले गए, पानी पीना था। फिर बाद में राजा महाराजों ने निर्माण सिद्धियाँ वगैरह शंकर जी की स्थापना, धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला भरता मकर संक्रांति में हजारों लाखों आदमी स्नान करते, कभी गंदा नहीं होता है। अपन बाथरूम में भरे सालों रखे रहे, कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल जैसा रखा रहता है। इसके सामने अपना बिस्लरी आरो सब फैल है। आपको बताएं जैसे 2004 में सुनामी आई थी तो उस समय 10-15 फुट की लहरें आती थी। उसका बड़ा अचंभा लगा है क्या हो रहा है। कुछ देर बाद समाचारों को पता लगा सुनामी लहरें आई हैं। जैसे अभी नेपाल में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-4 फुट की लहरें आती थी। इंडोनेशिया में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें आती थी। और 80 मीटर तक गोताखोर हो आए हैं। 80 मीटर के बाद वो बता रहे थे हमारी क्षमता नहीं अंदर जाने की, तो वापस लौट आए थे। बोले कि हमारा बहने का डर है, तो वापस लौट आए थे। और अभी डिस्कवरी टीम आई थी जर्मनी से, उन्होंने 200 फीट तक कैमरा डाला है। 200 फीट के बाद कई रास्ताएँ, कई गुफाएँ और पानी बहने के बाद उनको 1.5-2 क्विंटल की मछली मिली थी। तो उन्होंने अपना डिस्कवरी में दिखाया है, पेपर में दिया है और बोल रहे थे दोबारा आएंगे और हमारी पूरी टीम आएगी तो फिर खोज करेंगे, लेकिन दोबारा अभी नहीं आए। पूरी पूरा नेचुरल प्राकृतिक है, न इसमें काटा है न पूरा है, पूरा नेचुरल है। क्योंकि इनके की वजह से विकास नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती ऐसी चीज़ों पर। ऐसे तो बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, इसके सामने
जैसे खजुराहो है या कहीं कहीं कई स्थान है उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये कब की बात है डिस्कवरी जो ये चैनल का? करीबन 15 साल हो गए। 15 साल। जी, तो अभी दोबारा आने के लिए इसके पानी का रंग नीला है, जैसे समुद्र का पानी नीला होता जी। है, इसका क्या राज है? पानी का ये गहराई की वजह से नीला है, और ये जब सूर्य किरणें ऊपर आती हैं पानी के ऊपर तो ये कई रंग बदल देता है। आपको बताएगा कई रंग समझ में आएंगे, सफ़ेद भी आएगा, हरा भी आएगा, नीला भी आएगा, कई रंग बदल देता है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किससे, समुद्र से है या किसी स्रोत से है? ये गंगा और समुद्रों से मिला हुआ है सीधा। कहीं भी भूकंप आता है, सुनामी आती है तो 10 मिनट पहले संकेत दे देता है। 10 मिनट पहले पता चल जाता है कि कहीं आपदा कुछ होने वाला है। पुजारी जी, आप यहाँ कितने साल से हैं? हमारी ये वैसे चौथी पीढ़ी चल रही है, हमारे खानदानी पूजा अच्छा, चली आ रही है। वंशावली। जी, हमारे पिताजी बाबा रहे, बाबा के बाद पिताजी रहे, अभी मैं पिताजी के नाम है लेकिन मैं रह रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश प्रसाद पांडे। तो ये पुजारी जी थे भीमकुंड के, जिन्होंने बताया इसके बारे में। और अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो इसको पर्यटन हब के रूप में बदल सकती है, बिल्कुल। चाहे तो इसको खजुराहो बुंदेलखंड के तमाम जो हेरिटेज हैं उनकी शक्ल में बदल सकती है। लेकिन विडम्बना ये है कि बक्सवाहा के जंगलों को उजाड़ने का खाका तैयार करने वाली सरकार इस जंगल में इस ऐतिहासिक कुंड को बचाने की जद्दोजहद तो नहीं करती है, उसके उलट जंगलों के विनाश, आदिवासियों के विस्थापन और उसके एजेंडे को कारगर करने में लगी हुई है।